गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम का सिद्धांत दिया है। इनका प्रैक्टिकल भूखी बिल्ली पर था और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनमें जो इनमें जो प्रमुख होती हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी, दूसरी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस और अगली पुस्तक है लर्निंग एंड कनेक्शनिज्म। थॉर्नडाइक ने अपने प्रैक्टिकल के बाद में अधिगम के सिद्धांत में बताया है, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ऐसा उन्होंने अपनी व्याख्या अधिगम के सिद्धांत में बताई है। और थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम जो दिए हैं वो 3 नियम हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये तीनों नियम मुख्य नियम कहलाते हैं। आइए जानते हैं पहला जो है तत्परता का नियम। इस नियम में क्या बताया गया है? लॉ ऑफ रेडीनेस। देखिए, तत्परता के नियम में यदि प्राणी कार्य करने या सीखने के लिए तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित रहती है। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की इच्छा है तो वह उनको करता है अथवा नहीं करेगा। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। इसके संबंध में भाटिया महोदय का कथन है, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना है, युद्ध को आधा विजय कर लेना है। तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है, ऐसा भाटिया महोदय कहते हैं। तत्परता के नियम के अनुसार शिक्षक सीखने की परिस्थितियां तैयार करता है। इन परिस्थितियों से बालक एकाग्र होता है और सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। अब जैसे कोई घोड़ा है, उसको नदी के पास ले जाएं तो उसको हम ये बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो पानी पिएगा। जब वो पीने का इच्छुक होगा तभी वो पिएगा। अब जैसे आपके फ़ोन की घंटी बज रही है, आप फ़ोन नहीं उठाना चाहते हैं तो नहीं उठाएंगे, उठाने के लिए तत्पर हैं, आगे आते हैं तो आप उठाते हैं। दूसरा नियम है प्रभाव का नियम। इस नियम को लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं और इसका दूसरा नाम है संतोष का नियम। इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है। यदि हमको किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उसको करते नहीं हैं या सीखते नहीं हैं। बास वर्ण के अनुसार जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रभाव के नियम को या संतोष के नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। विद्यालयों में पुरस्कार तथा दंड अपनाकर सीखने की क्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है। तीसरा नियम देखते हैं अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, अभ्यास का नियम जो है, इसमें रहीम दास जी का दोहा आपने पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कुएं की जगत पर बार बार रस्सी के आने जाने से उसके निशान पड़ जाते हैं। इस अभ्यास के नियम के दो रूप हैं, एक उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम जो है, यह अभ्यास कुशल बनाता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने
या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते। कोलेसेनिक का मत है अभ्यास का नियम किसी कार्य की पुनरावृत्ति, पुनर्विचार या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है। दूसरा जो नियम है अनुपयोग का नियम, इस नियम में यह बताया गया है यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। अभ्यास के माध्यम से ही हम उसे स्मरण रख सकते हैं। डगलस एवं हॉलैंड ने इसके विषय में कहा है जो कार्य बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं जाता है वह भूल जाता है। इसी को अभ्यास का नियम कहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।